जब वो सातनपुर से आएगा उजियारपुर ब्लॉक पे और ब्लॉक से सीधा कहाँ रुकेगा, हम लोग का हाथ देते भी रह जाते हैं। कितना बार गया है आलोक कुमार मेहता विधायक, यहाँ इस मोहल्ले में कभी भी नहीं रुका। जानते हैं आलोक मेहता? जी पहचानते हैं। आते हैं गाँव में? कभी नहीं आते हैं, कुछ कुछ नहीं किए। बदल देना है तो। बिल्कुल बदलना है। चिराग पासवान नजबक दल है, नजबक दल को उसको एक मौका मिला जाए। हाँ चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट देखते हैं। हाँ सीएम बनाना हाँ बनाना है। अभी तो नौकरी हर घर एक एक में देना नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, एकदम तो इस पे भरोसा ही नहीं। नहीं उस पर भरोसा ही नहीं है। किस पे भरोसा? भरोसा है आदरणीय चिराग पासवान जी पर। चिराग पासवान यस, और और नहीं तो नीतीश कुमार। कहाँ से लाएगा इतना नौकरी आने के देगा, पैसा उतना कहाँ से आएगा? वही ना। क्या कहेंगे चिराग पासवान जी? हम लोग यही कहेंगे कि जो मेरा जो मंदिर है इसको स्थान बन जाए, सब लोगों का ग्रामीण का सुविधा रहेगा। बताइए जो इतना दूर बचाए हटाने का चक्कर में लगा है, बताइए। कुमार मेहता जब से जीता है बस एक बार भी नहीं आया, जब उसका इलेक्शन लड़ने का होता है ना तभी आता है। इसी लेकर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। चेंज करेंगे कि जीत करके जाते हैं दोबारा आते ही नहीं है, तो फिर चेंज नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। छोटा छोटा सा समस्या का लेकर के हम लोग परेशान रहते हैं। हम लोग को कहते हैं आप लोग का मर्जी है तो खाद को फेंक लो। आलोक मेहता कैसे आदमी, विधायक कैसे हैं? विधायक ठीक नहीं है सर, रहता तो वोट दे करके देते हैं, छोड़ कर भाग जाता है टोला में। कहीं कभी ऐसा मजदूर आदमी कोई देखे नहीं करता सर, क्या करें हम लोग तो मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर खा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पर देखिए कड़ी टक्कर जो है बताई जा रही है। आलोक कुमार मेहता जो यहाँ पर वर्षों से विधायक रहे हैं, मंत्री बने, और दूसरी तरफ यहाँ पर नए कैंडिडेट के तौर पर प्रशांत कुमार पंकज जो है उपेंद्र कुशवाहा के सिपाही के तौर पर यहाँ पर कड़ी टक्कर जो है देते हुए नजर आ रहे हैं आलोक मेहता को। हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है उजियारपुर का पॉलिटिकल मिजाज। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? उपेंद्र सहनी। उपेंद्र सहनी जी, क्या माहौल है? यहाँ तो आलोक मेहता ही जीतेंगे, आलोक मेहता एकदम निश्चित जीत जाएंगे। क्यों आलोक मेहता जी? लोग कह रहे हैं कि मतलब दिखते नहीं है क्षेत्र में। आलोक मेहता जी इसीलिए जीत जाएंगे जो वीआईपी से उनका गठबंधन हो गया है। अच्छा, मुकेश सहनी और सहनी समाज जो है वो जी, तो सहनी समाज जो है सो एक एक करके वोट उनके झोली में डाल देगा। अच्छा, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को रिजर्वेशन की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण तो केंद्र सरकार से मिलता, जहां से मिलना चाहिए था वहां नहीं गए। डिप्टी सीएम के लिए उधर चले गए। हर राज्य में आरक्षण है और बिहार में नहीं है, इसीलिए वो बिहार में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा है। भरोसा मुकेश सहनी पर है। और डिप्टी सीएम की बात है तो डिप्टी सीएम भी घोषणा हो गई है, बाद में जीत हो तो उनको मिलेगा जी। जब वो सातनपुर से आएगा उजियारपुर ब्लॉक पे और ब्लॉक से सीधा कहाँ रुकेगा, हम लोग का हाथ देते भी रह जाते हैं। कितना बार गया है आलोक कुमार मेहता विधायक, यहाँ इस मोहल्ले में कभी भी नहीं रुका है। अब क्या दिक्कत है उनको, उसका क्या पता है। 15 साल 20 साल से उनको हम पहले वोट दे रखे हैं। पहले वोट देते थे? हाँ, पहले देते थे। इस साल मन बनाए, हमारे पास रुकबे नहीं करता है किसी भी हाल में। कोई सुनवाई है हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है सर। आलोक मेहता को बदल देना है, एकदम बदल देने जानते हैं कि पासवान का भी वोट मिलता है। वो लोग समझते हैं कि खाली कुशवाहा का वोट, यादव का वोट ही हमको मिलता है, इसलिए हम लोगों के यहाँ नहीं रुकते हैं। ऐसा तो नहीं है, यही बातें है, यही बात है। तो मतलब क्या बदल देना है? बदलना है, बिल्कुल बदलना है। अब जो नया चेहरा आएंगे बढ़िया, हम लोग देखेंगे, अपना विचार किए हुए हैं, हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। आइए ना, 20 साल से सरकार किसका है? हमारा सरकार है। किसका सरकार है? मोदी का सरकार है। 20 साल से क्यों नहीं युवा पर ध्यान दे रहा है? युवा जो इधर उधर भटक रहा है पूरा दुनिया में, यहाँ जो अपना बिहार छोड़ के पूरा डिस्ट्रिक्ट में भटक रहा है, गुजरात जाता है। साला फैक्ट्री मिलना चाहिए बिहार में, मिलता है गुजरात में। ऐसा क्यों? वोट हम लोग किस मुद्दे पर देते हैं? हमारा बिहार का विकास हो। बिहार का विकास होता है कुछ? क्या विकास हुआ है बताइए तो सही। 20 साल से इसका सरकार है।
बिहार में विकास कैसे होगा भैया? बिहार में ऊपर का सिर्फ छोड़िए ना, निचले वाले चोर हैं, इसमें भी चोर खड़ा है जो अभी भी पक्षपात कर रहा है। अभी भी चोर खड़ा है कि पक्षपात में बात कर रहा है। तो कैसे विकास? कोई भी चोर है तो उस चोर को पकड़ना है ना। 20 साल का जिसका सरकार है, 20 साल से उसी का सारा शासन चल रहा है। तो किसको लाना है? हाँ? किसको लाना है इस बार ललटेन को लाना है। ललटेन को लाना। हाँ। और यहाँ सब लोग गैस सिलेंडर बोल रहा है ना। हाँ, हम लोग तो बस प्रशांत कुमार पंकज को देखिए, हम लोग वहाँ पटना में धरना पर धरना दे रहे थे। गैस सिलेंडर सारे आदमी सिलेंडर साहब हैं। सब सिलेंडर। जी जी जी। तो पासवान जी, पासवान समाज का नेता कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान। चिराग पर ही वोट सारा पलवा। जी जी हाँ। जी, तो एनडीए के पक्ष में आप लोग? बिल्कुल। और यहाँ के जो विधायक जी हैं, वर्तमान विधायक, उनका हम लोग नहीं समर्थन आलोक में। मेहता जी नहीं। पहचानते हैं आलोक मेहता? जी जी, पहचानते हैं। आते हैं गांव में? कभी नहीं आते हैं। हैं? काम कभी किए हैं विधायक जी? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए हैं। तो बदल देना है इस बार? बिल्कुल बदलना है। तो सरकार किसका बनाना? बीजेपी। बीजेपी का जी, एकदम फाइनल? फाइनल है, क्लियर। मतलब क्यों चिराग पासवान, क्यों बीजेपी, क्यों कुछ बताइए। हम लोग चिराग पासवान जिस पार्टी में है उसी पार्टी में हम लोग समर्थन करेंगे। खाली चिराग पासवान? चिराग पासवान की। चलिए, चिराग पासवान का भाई फैन फॉलोइंग है पासवान समाज में। हाँ? पासवान, चिराग पासवान। चिराग पासवान जी। क्यों चिराग पासवान? चिराग पासवान जाति है, वो अच्छा भाषण भी करता है, पढ़ा लिखा भी है। पढ़ा लिखा भी बढ़िया है। मतलब आपके समाज के हैं, आपके जात के हैं, इसीलिए? नहीं, पढ़ा लिखा भी है इसके पढ़ा लिए। लिखा है। हाँ? जी, नजुवक है, नया है। हाँ? चिराग पासवान नजुवक दल है, नजुवक दल को उसको एक मौका मिला जाए। मिला जाए। हाँ। तो क्या चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट देखते हैं आप? हाँ बिहार का सीएम बनाना है? हाँ, बनाना है। तो अभी तो उनके नाम की घोषणा नहीं है। नहीं है, लेकिन इस बार मौका मिला जाए उसको। दिया उसको हाँ दिया जाए मौका। अगर मिलने से ठीक है। पासवान के नाम पे तो देना भी जरूरी है। पासवान के नाम पे वोट दिया? हाँ। मतलब बिहार में अभी भी जात जो है एकदम कंठ तक अटका हुआ है। हाँ हाँ। जात पे ही वोट मिलेगा? हाँ, जात पे ही मिलेगा। हाँ सर। क्या मिलता है जात से? जात से मिलेगा क्या? कम से कम मान के चलो, जो यहाँ से आने से भी तो कहता है ना, जो हाँ ये जगह पे इतना आदमी था, जनसंख्या, पासवान के नाम पे इतना तो वोट तो मिल गया ना। बस यही और है। फायदा क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उससे आपको क्या फायदा होगा? चिराग पासवान मुख्यमंत्री होगा, बनेगा तो कुछ नहीं मिलेगा बिहार में। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। फायदा होगा? होगा ही। क्या आपको क्या लगता है, चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इसमें आप लोगों का, पासवान समाज का क्या फायदा है? बहुत फायदा मिलेगा। एक लगेगा कि अपना आदमी एक बन गया है ना। अपना आदमी सभी के लिए बनेंगे की, क्योंकि मान लीजिए नया है, पढ़ा लिखा भी है। हाँ। हाँ। तो नया तो तेजस्वी भी है। नहीं, तो इसमें फर्क है ना। फर्क है? जी। क्या फर्क है? बहुत तेजस्वी चिराग में क्या फर्क है? पढ़ाई लिखाई से ज्यादा है तेजस्वी से। पढ़ाई लिखाई जी तेजस्वी ज्यादा है ना? जी। अच्छे स्मार्ट स्मार्ट पर्सनालिटी भी है, बहुत- बोलते अच्छा है जी ना? जी हाँ, भाषण भी बढ़िया करते हैं। भरोसा है कि काम करेंगे? काम करेंगे बिल्कुल। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि हम घर घर नौकरी जो देंगे। नहीं, मुश्किल है। हाँ? तेजस्वी जी से नौकरी हर घर एक एक में देना नहीं होगा। उसे नहीं होगा? नहीं होगा। एकदम तेजस्वी पे भरोसा ही नहीं है? नहीं, उस पे भरोसा ही नहीं है। तो किस पे भरोसा है? भरोसा है आदरणीय चिराग पासवान जी पर। चिराग पासवान? यस। और नहीं तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? यस। नरेंद्र मोदी? यस सर। मतलब तेजस्वी जी आपको गांव के जो युवा हैं वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, है ना जी? हैं? जी, एकदम क्यों भरोसा नहीं है? तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे भाई। उतना है ये नहीं है जो देगा नौकरी। ये नहीं है। हाँ? कहाँ से लाएगा इतना नौकरी आने के देगा? हाँ, पैसा उतना कहाँ से आएगा? वही ना। अच्छा, ये बताइए कि एनडीए, मतलब एनडीए में कौन कौन दल है, पता है आप लोग को? एनडीए किसको बोलते हैं? उतना हम लोग को नहीं पता नहीं है। पता है। एनडीए में सब लोग है, चिराग पासवान है, नीतीश है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और तो एनडीए का घोषणा पत्र आया है ना? घोषणा पत्र समझते हैं? चुनाव का घोषणा पत्र हाँ, है ना? उसमें बोला गया कि हर जिला में हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे। तो इससे एनडीए लोग बोल रहा है, नीतीश कुमार और भाजपा, चिराग पासवान सब मिल के बोला है कि हर जिला में फैक्ट्री लगाएंगे। तो फायदा होगा फैक्ट्री लगाने का? फायदा होगा सर। हम लोगों को फिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में ही काम मिलेगा, बिहार में करेंगे। क्या काम करते हो? काम अभी जो भी मिल जाता है मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो? कहाँ बाहर जाते हो? यस, बाहर अभी जाते हैं, गुजरात करते हैं। गुजरात जाते हो? यस। तो कितने कितने दिन पे आते हो? साल भर 6 महीना पे आते हैं, 2 साल पे आते हैं। हाँ, अब कितना कमाई होता है? 15-16 हज़ार होता है, उससे ज़्यादा। 15-16 हज़ार की कमाई।
तो मतलब बिहार में ही अगर अब घर मतलब हर जिले में जो सरकार कह रही है, नीतीश कुमार की सरकार कह रही है, चिराग पासवान की सरकार कह रही है कि हर जिले में हम लोग फैक्ट्री बनवाएंगे, है ना, और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो क्या लग रहा है कि अब बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर जी, जब चिराग पासवान जी आएंगे तो बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। भरोसा एकदम यस नीतीश सरकार, यस चिराग पासवान, यस चिराग पासवान। है ना? आपको क्या लगता है? क्या लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो औद्योगिक इधर दिखाइए, यहाँ जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दलसिंह सराय है ना, तो यहाँ क्या प्रशिक्षण मिलता है? जी कहाँ मिलता है? नहीं मिलता, नहीं है अभी। जी नहीं, कुछ नहीं मिलता है। देखिए ये रायपुर का जमीन है। हाँ हाँ। दलसिंह सराय यहाँ जैसे लिखा हुआ है। हाँ हाँ। उजियारपुर भी लिखा नहीं है, दलसिंह सराय लिखा हुआ है। खाना चाहिए उजियारपुर तो दलसिंह सराय लिख दिया है सर। हाँ हाँ। इसमें लिखा गया है दलसिंह सराय। बताइए किसकी गलती है? इसमें तो यहाँ जो स्थानीय विधायक है उसी का गलती है ना, वो चाहते तो ये नहीं होता। आलोक कुमार मेहता जी अभी जैसे हैं, अगर चाहते तो ये जैसे नहीं होता यहाँ पे। उजियारपुर लिखा रहना चाहिए। उजियारपुर रायपुर रहता, लेकिन बाहर से लोग आता है तो दलसिंह सराय चल जाता है। बताइए, फिर वहाँ से घूम के यहाँ आना पड़ता है, डबल फेरा लग जाता है। अच्छा, इसका फायदा है, इससे उसमें युवाओं को प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता है? उससे पूछिए। हाँ भैया, दिया जाता है, थोड़ा बहुत मिलता है सर, मिलता है ना? क्या इसमें, इससे जो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है, इससे फायदा है? हम लोग का क्या फायदा रहेगा? हम लोग मजदूर आदमी, जब तक कमाएंगे जब तक खाएंगे नहीं। बताइए, और लोग मजदूरी करने के लिए बाहर का लोग इसमें खटता है। हमको लोकल आदमी कोई किसी को रखा नहीं इसमें। जैसे देखिए हमारे पूर्वज का जो भगवान है, ये चूहरमल बाबा, इसका बताइए, मतलब ये ठेकेदार लोग क्या किया, जो उधर जमीन छोड़ करके आई मंदिर हटाने के चक्कर में इधर घसका दिया थाना। बताइए सर, ये मंदिर अब हटने का इसका अथी हो रहा है। बताइए, तो इसका बाबा चूहरमल का तो वही ना स्थानीय विधायक जी थे, वही ना, अभी नित्यानंद राय जी थे, चाहे आलोक कुमार मेहता जी थे, अगर चाहते तो ये मंदिर अभी बचवा देते। इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं है, खाली वोट लेने के तो आते हैं सब। क्या कहेंगे चिराग पासवान जी से, क्या कहेंगे आप? हम लोग तो यही बोलेंगे चिराग पासवान जी से कम ये मंदिर हम लोग का जो पूर्वज का जो अथी है वो रहना चाहिए, यहाँ से हटना नहीं चाहिए, है ना जी। इसका बढ़िया से मतलब सौंदर्यीकरण होना जी बढ़िया से क्या पूजा वूजा बढ़िया, मेला वाला भी लगता है? जी यहाँ से तो आज से बहुत दिन से सर यहाँ पे हो रहा है। जी बाबा चूहरमल जी का मंदिर है, मतलब क्या कहेंगे चिराग पासवान जी? हम लोग यही कहेंगे कि जो मेरा जो मंदिर है इसको स्थान बन जाए, सब लोगों का, ग्रामीण का सुविधा रहेगा। अब बताइए, जो इतना दूर बचाए भी हटाने का चक्कर में लगाए है, बताइए। पूरा तैयार है, हटाने के चक्कर में देखिए थोड़ा सा बाउंड्री छोड़ के रखा है, प्रशासन बराबर आता है, इसको हटा दो, उधार के फेंक देंगे, ये करेंगे वो करके, यहाँ से प्रशासन लोग जाता है। लेकिन यहाँ के कोनो विधायक का कोई सांसद और कुछ नहीं, चर्च नहीं। आलोक कुमार मेहता जब से जीता है बस एक बार भी नहीं आया, जब उसका इलेक्शन लड़ने का होता है न तभी जाता है। इसी लेकर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बार बदल देना है विधायक? बस हम लोग इस बार बदल देना है। किसको बनाना है? हम लोग चिराग पासवान सिलेंडर छाप में वोट देंगे। जी, है ना जी। किसको बनाना है? सारे आदमी चिराग के पास देंगे। चिराग पासवान, हाँ, सिलेंडर छाप। सिलेंडर छाप। हाँ भैया, किसको जिताइए? हाँ, सिलेंडर पासवान को। सिलेंडर छाप। हाँ भैया, हम लोग भी सिलेंडर छाप एकदम खुलेआम है, सिलेंडर छाप। हाँ, इस बार चेंज करना है, चेंज कर देना। हाँ। क्यों चेंज करना है? चेंज करेंगे कि जीत करके जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं है, तो फिर चेंज नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। छोटा सा समस्या का लेकर के हम लोग परेशान रहते हैं। जैसे कि नल जल देखिए, नल जल का लिए हम लोग कम से कम एक सप्ताह तक पानी का लिए डिस्टर्ब रहते हैं। एक सप्ताह हम लोग पता नहीं खरीद करके पानी लाते हैं पीने के लिए, या चाहे इधर उधर से भटक करके पानी लाते हैं। और ये जितने अधिकारी लोग हैं यहाँ ब्लॉक में बैठे हुए हैं, चुपचाप यहाँ बैठे हुए रहते हैं। हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं मिलता है। ऐसा नेता रख करके क्या फायदा है? मंदिर अपना देखिए। मंदिर के बारे में क्या कहें? मंदिर के बारे में क्या कहें, हम लोग पासवान जाति से हैं। हम लोग ये राजा सलेश का मंदिर जो है, सो ये जितने ITI थाना कॉलेज जितने भी है, उससे पहले से हम लोग पूजा कर रहे हैं। और एक देख लीजिए सामने में है, हाँ, छोटा सा जगह एक कोना में मिला है, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन परेशान कर रहे हैं। हम लोग तो कहें खुलेआम कि अगर किसी का ताकत है तो उखाड़ के हटा दे। हाँ, इतना तो उठा के हटाइए, उठा के हटाइए, ताकत है तो उठा के हटाइए, उठा के हटाने। हम कह रहे हैं कि आप लोग जगह चिन्हित कीजिए। हम कहाँ चिन्हित करेंगे भैया,
चिन्हित तो हम कर लिए, हम लोगों को घर बनाने का लिए जगह नहीं है, जहाँ जगह चिन्हित किए वहाँ से तो आप हटा रहे हैं। विधायक जी को नहीं बताया सब समस्या? सब 5-7 बार बताए हैं, कोई सुनवाई नहीं ली। विधायक जी की नहीं आए हैं कभी यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आए, आए नहीं। कभी नहीं आए। तो इस बार आलोक मेहता को चेंज कर रहे हैं? चेंज करेंगे। आलोक मेहता जी के प्रति बड़ा नाराजगी है भाई, क्या बाबा एकदम मंदिर का ध्यान नहीं दे रहे हैं आलोक मेहता जी? ना सर, कोई ध्यान ही नहीं देता है, कहता है सर उखाड़ के हटाओ। हाँ तो हम लोग को कहते हैं आप लोग का मर्जी है तो उखाड़ के फेंक दो। हाँ। आलोक मेहता कैसे आदमी, विधायक कैसे हैं? विधायक ठीक नहीं है सर, रहता तो वोट दे करके देते हैं, घर में छोड़ कर भाग जाता है टोला में, कहीं कभी ऐसा मजदूर आदमी कोई देखते नहीं करता सर, क्या करेंगे हम लोग तो मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके खा रहे हैं। क्या करना, बदल देना है इस बार? जी सर, एकदम बदलाव पूरा। किसको लाना है? चिराग पासवान को। चिराग पासवान। हाँ। प्रशांत पंकज जो है, हाँ प्रशांत कुमार पंकज, हाँ। जो यहाँ के कैंडिडेट हैं चिराग के, है ना, उनको लाना है। आप क्या कहेंगे सर, आपका क्या नाम हुआ? क्या माहौल लग रहा है उजियारपुर में, कौन निकल रहा है? उजियारपुर में तो लालटेन निकलेगा सर, लालटेन निकल आलोक मेहता। चलिए, तो देखिए यहाँ पे उजियारपुर थाना के पास जो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है, लेकिन है उजियारपुर में लिखा हुआ है दल सिंह सराय, इसके लोगों को बड़ा तकलीफ है। और जो सबसे बड़ी पासवान समाज की जो समस्या है, ये बाबा चूहरमल की देखिए ये जगह जो है चिन्हित किया गया है। तमाम जो पासवान समाज के लोग, दुसाध समाज के लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हाँ, लेकिन प्रशासन के लोग थोड़ा परेशान करते हैं इनको, और लोकल विधायक जो आलोक मेहता है वो एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस बार जो है यहाँ के पासवान समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हर हाल में गैस सिलेंडर छाप प्रशांत कुमार पंकज, एनडीए यानी चिराग पासवान के कैंडिडेट को ही वोट देना है और आलोक मेहता को सबक सिखाना है। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है और जनता के समस्याओं को नेताओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।